घबराहट हो रही है। अगर खुशी ने घर वापस आने से मना कर दिया। तुम घबराओ मत, माता रानी की कृपा से सब ठीक होगा। मेरी बेटी वापस आ गई। सिमर भारद्वाज, मैंने कहा था ना कि तुम मुझे 30 मिनट के अंदर खुद वापस लेकर आओगे। तुमने अपने किए कराए पर खुद ही पानी फेर दिया। अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को हाथ पकड़कर खुद इस घर में ले आई। चलो, तुमने तो अपना फर्ज निभा दिया, अब मेरी बारी है। तो आज से शुरू होती है भारद्वाज परिवार की बर्बादी की कहानी। खुश रहो। खुशी बेटा, बेटा ये देखो, घर में सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा किया खुशी बेटा जो तुमने अपना फैसला बदल दिया। बेटा, जितनी जरूरत तुम्हें इस परिवार की है उतनी ही जरूरत इस घर परिवार को तुम्हारी भी है। भाई बड़ी वेलकम करने वाली, और ये तो समझने वाली बात है कि जिस बला को ये दोनों इतने प्यार से घर के अंदर बुला रही हैं, एक दिन यही सबको इस घर के बाहर कर देगी। गेट आउट। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। पंडित जी को फोन करके बुला लो, उनसे कहो ये शादी आज ही संपन्न होगी। जी माता जी, मैं अभी पंडित जी को फोन करता हूँ। सिमर, तुम भी कपड़े बदल लो, और हाँ, खुशी को शादी की रस्म के लिए तैयार करके ले आओ। जी माता जी। चलो खुशी। माता जी, हम थोड़ी देर में आए, वो जरा टचअप वचअप करा के आते हैं। चलिए ना बाबू। मरी। दीदी, ये क्या कर दिया आपने, ये जानते हुए भी कि ये लड़की हमारे प्यार और सहानुभूति के लायक नहीं है। इसे वापस लेकर क्यों आ गई आप दीदी? ये क्या बात हुई? या तो पहले ही सब कुछ जानने के बाद इस शादी को तोड़ते नहीं, और अगर शादी तोड़ भी दी तो दोबारा जोड़ने का क्या मतलब? क्यों जी, आप ही बताइए,
क्या खुशी जैसी लड़की को इस घर की बहू बनने का अधिकार है? बताइए ना। अरे चुप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? बताइए ना सत्तू जी। हाँ, जवाब दो शैलू, बोलो कुछ। हाँ परी, सत्तू भैया, शायद नीचे ना पंडित जी आ गए होंगे, मैं अभी आता हूँ। अरे शैलू, बात सुन। उमा जी, ऐसा है कि वो पंडित जी के साथ है ना, हमें फेरों की तैयारी करनी है। तो एक काम करो, आप जो है परी जी से बात करो, हम जो आते हैं। शैलू, तूने वो जो पंडित जी ने कहे थे ना, सारा सामान। अरे सत्तू जी सुनिए ना, सत्तू जी। देखा परी, कैसे ये दोनों हमारी बात टालकर निकल गए। जाते हैं तो जाए, फिलहाल हमें ये सोचना है कि घर में इतना बड़ा तमाशा होने के बाद अब हमें किसका साथ देना चाहिए। सिमर, रोली, खुशी, तीनों एक से बढ़कर एक हैं। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर साइड किसकी लूं। अकल की दुश्मनों, भाई समझने वाले तो समझ गए, ना समझे वो मरे अनाड़ी हैं, हैं? भाई सिमर का समझने वाली बात है, हमें तो सिमर का ही साथ देना होगा, हैं? ये समझने वाली बात है, वही तो एक है इस घर में जो उस खुशी को ठिकाने लगा सकती है। वरना मेरी बात नोट कर लो, ये खुशी ना कुछ ही दिनों में सबके सर पर तांडव करेगी। हाँ नहीं, करो। सबसे पहला नंबर तुम दोनों का होगा। हाँ, अब खड़ी क्या हो, चलो जाकर देखते हैं नीचे और क्या क्या हो रहा है, हैं? चलो चलो। मेरा बेटा तो बहुत सुंदर लग रहा है। भाई वाह, खुशी के वापस आने से मेरे बेटे के चेहरे की रौनक भी वापस आ गई। माँ, मुझे तो लगा था कि मैं खुशी को हमेशा के लिए खो दूंगा। ऐसे कैसे खोने देती? और ये तो माता रानी का लाख लाख शुक्र है जो खुशी भी वापस आ गई, मेरे बेटे की खुशियां लेकर। अब चलें? जी। ओम पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतो अभिवा या पुंडरीकाक्षा सा वहमा वहंतरा शुचिहा। अब वधू को बुलाइए। अब आप दोनों जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। एक मिनट रुकिए पंडित जी, रोली यहाँ नहीं है, उसे आ जाने दीजिए, फिर आप रस्में शुरू कीजिएगा। सिद्धांत बेटा। जी। रोली कहाँ है? उसे बुलाओ नीचे। माता जी, वो क्या हुआ कि रोली की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, थकान के कारण। तो मैंने उसे कहा कि थोड़ी देर आराम कर ले, वो कमरे में आराम कर रही है। मेरे बेटे की शादी है और सब लोग खुश हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी को कोई ना कोई अड़चन तो डालनी जरूरी है। करुणा,
चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी जाकर रोली को लेकर आती हूँ। रोली, चल नीचे। सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। शादी शुरू हो चुकी। आजा। नहीं दीदी, मैं नीचे नहीं आ रही। दीदी, ये शादी नहीं, हमारे घर की, परिवार की बर्बादी है और मैं इसमें शामिल नहीं हो सकती। और दीदी, आपको तो खुशी की सारी सच्चाई पता है ना, तो फिर आप उसे लेने कैसे जा सकती है? ऐसा क्यों किया आपने दीदी? आपको तो पता है ना कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, तो फिर रोली, जब हमारे घर के बड़ों ने खुशी को इस घर की बहू बनाने का निर्णय ले ही लिया है, तो हमें उनके फैसले का मान रखना होगा रोली। और तू जानती है ना, करुणा चाची तो खुशी को अपनी बहू मान ही चुकी है। रोली, संकल्प भैया भी खुशी से बहुत प्यार करने लगे। अब तू ही बता, ये सब जानते हुए हम उन लोगों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? खुशी से ज्यादा जरूरी हमारे लिए अपने परिवार की खुशी मायने रखती है। अब हमें अपने ही घर की भलाई के लिए खुशी पर नजर रखनी होगी, ताकि वो हमारे परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाए और अपने व्यवहार से उसकी सोच में बदलाव ला पाए, उसे सुधार पाए। समझी? चल, अब मेरे साथ नीचे चल। चल। माफ करिए दीदी, मैं नीचे नहीं आ रही। आंख बंद कर लेने से सामने खड़ी मुसीबत टल तो नहीं जाती ना। और ये खुशी नाम की मुसीबत, ना तो ये टलने वाली है और ना ही सुधरने वाली है दीदी। सब कुछ जानते समझते हुए मैं नीचे नहीं आने वाली। रोली, अच्छा सुन, ठीक है, सब कुछ भूल के मेरे लिए आज